हमारी जीविका तो हमारी गैया मैया से चलती है। पूजा करना चाहिए तो गैया मैया की करना चाहिए, गौ माता की पूजा सेवा करें, जिससे जीविका चल रही है। रही बात इंद्र की, यदि इंद्र की भी पूजा करनी है तो इंद्र भी तो गौ माता में है। यदि हमने गौ माता की पूजा सेवा सत्कार कर ली तो मानो हमने समस्त देवताओं की पूजा कर ली। गावों में आगरता संतु, गावों में संतु कृष्णता, गावों में हृदय संतु, गवाम मध्य बसाम्या। गौ माता में से कौन से देवता है जो नहीं है? आप अलग से इंद्र को, अरे बोले अपने ज्ञान अपने पास था। यदि इंद्र को कोप होगा तो बड़ो गजब हो जाओ। तभी गर्गाचार्य का आना हुआ। भगवान श्री गोविंद ने अपनी मनसा गर्गाचार्य को निवेदित कर दी, और गर्गाचार्य जी को सिर्फ मनसा ही निवेदित नहीं किए, अपितु ये बता दिए कि सबको समझाइए कि गिरिराज की ही पूजा करनी है। भगवान की बात को गर्गाचार्य जी समझ गए। कल मैं आपको बताऊंगा कि गिरिराज की ही पूजा क्यों करवाई भगवान ने, ऐसी क्या विशेषता थी। चूंकि अब विलंब हो गया है इसलिए सीधे आपको गिरिराज के दर्शन करवाते हैं। भगवान श्री ने गर्गाचार्य जी को प्रेरणा दी और गर्गाचार्य जी समझाने लगे नंद बाबा को। ऐसे भगवान ने अपनी लीला रची कि सबके सब जो थे सभी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, और इंद्र की पूजा को छोड़ करके सभी मैनाक के पुत्र गिरिराज की पूजा करने के लिए तैयार हो गए। गिरिराज की पूजा हो रही थी, तभी देवराजेंद्र को खबर लग गई। नारद जी, जो कि कहना चाहिए एक बिल्कुल सही समय पर सही जानकारियां सब तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, भी नारद जी ने जाकर के बताया देवराजेंद्र को। देखा, अरे भाई बहुत तैयारियां कर रहे, कहीं विशेष यात्रा में हो क्या? उन्होंने बताया आज ब्रजमंडल में हमारी पूजा होनी है। अच्छा छोड़िए वो बातें तो पुरानी हो गई, अब जाकर के देख लो ब्रजमंडल में क्या हो रहा है। आपने देखे तो गिरिराज का पूजन चल रहा था, कुपित हो गए और मेघों को आज्ञा दे दी। संवर्तक, आवर्तक, प्रवर्तक इत्यादि जो 7 मेघ हैं, इन 7 की उत्पत्ति भगवान शिव जी के विवाह से हुई थी। उनको आज्ञा दे दी, 7 के अलग अलग काम है। उनमें कोई वर्षा करने वाला, कोई वायु के रूप में है, कोई गर्जना करता है, कोई विद्युत प्रवाह करता है। अपने अपने सबके काम दिए गए हैं और वे सबके सब 7 के 7 में आ गए। ब्रजमंडल में एकदम आपत्ति आ गई। सभी भगवान श्री गोविंद के पास गए। आप श्री गोविंद गिरिराज के समीप में समस्त ब्रजमंडल वासियों को लेकर के गए। वस्तुतः भगवान को ही गिरिराज को उठाना था। ये पूर्व में भगवान गिरिराज को वचन दे चुके थे, लेकिन फिर भी सबके आत्मविश्वास को जगाना जरूरी है। आज हम हैं, हम गिरिराज उठा करके इनकी मदद कर देंगे, लेकिन कल यदि विपत्ति आएगी तो इनको अपने सामर्थ्य में विश्वास नहीं होगा। व्यक्ति को जब तक अपने सामर्थ्य में विश्वास न हो तब तक योग्यता होते हुए भी वो कोई काम नहीं कर सकता है। जब तक तुम दूसरों के आश्रित रहोगे तब तक जीवन में सुख की कामना नहीं करना। दूसरों के आश्रित होने वाला व्यक्ति हमेशा दुख की शरण में ही जाता है। व्यक्ति को जीवन में विकास करना है, प्राप्ति करना है, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वयं को ही प्रयत्न करना चाहिए। और जिस व्यक्ति में स्वयं में सामर्थ्य न हो तो किसी और के प्रयत्न से अपने आप को सफल नहीं जानना चाहिए। ये तो बात पक्की है कि गिरिराज को हम उठा लेंगे, लेकिन कल यदि कोई विपत्ति आई तो सामर्थ्य होते हुए भी ये गिरिराज को उठाएंगे नहीं। ये अपने बचने के लिए हमेशा हमारी ही शरण में आएंगे। इसलिए भगवान ने सबको प्रेरणा दी गिरिराज को उठाने की। यद्यपि पहले सबने मना किया और भगवान के अनुनय भी नहीं करने पर चले गिरिराज को उठाने। मानो गिरिराज तो पहले से ही उठने के लिए तैयार थे। भगवान ने गिरिराज को उठाया और अपनी कनिष्ठ का उंगली, सबसे छोटी जो उंगली है हाथ की, उसमें भी नहीं, उसके भी नख के ऊपर। अच्छा, शरीर के लिए 2 ऐसे निर्माण हैं जो निर्जीव होने के बाद भी सजीव प्रतिक्रिया होती है। एक नाखून और दूसरे बाल। ये कट भी जाए तो दर्द नहीं होता, नाखून काट लो दर्द नहीं होता, लेकिन नाखून के साथ यदि चमड़ी काट लो तो तकलीफ होगी। और नाखून में कोई फीलिंग नहीं होती, कोई पीड़ा नहीं होती। बाल काट लीजिए कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन बाल उखाड़ो तो तकलीफ
तकलीफ होगी क्योंकि चमड़ी में जुड़े हुए हैं। ये ऐसे ही है, भगवान ने यानी नख पर गिरिराज को रखने का तात्पर्य था, जो गिरिराज का पूर्व का अहंकार था, उस अहंकार को भी शांत करना था। नख के ऊपर गिरिराज को रख लिया, निरंतर 7 दिनों तक वर्षा रही, पानी कहाँ गया। अब भी हम लोग अगस्त ऋषि को लोग पूछते हैं कि कल महाराज जी अगस्त का उदय हो गया क्या, बहुत पानी कम हो रहा है, बहुत जल स्रोत कम हो रहे हैं। तो अगस्त का उदय होने पर वर्षा या भूमि का जल जो होता है स्रोत कम पड़ते हैं। उन अगस्त को ये वरदान कैसे मिला है वो श्री नारायण की बातें बताएंगे। अभी तो गिरिराज का पूजन, अंत में यहाँ पर स्वयं इंद्र ने आकर के देखा, और इंद्र ने आकर के देखा तो भगवान श्री गोविंद को जगदाधार को पहचान गए, और जगदाधार को पहचान करके आके वर्षा तो समाप्त हुई, साथ ही साथ स्वयं भगवान का सुरभि गाय के दुग्ध से अभिषेक किए। और अब भगवान को गिरिराज उठाने के बाद 56 भोग का प्रसाद भोग लगाया गया। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। आइए गिरिराज की परिक्रमा पूजा करेंगे, यजमान करके जाए, भगवान को भोग भेंट पूजा करें और उसके बाद सीधे आरती के दर्शन, उसके बाद अब सीधे आरती के दर्शन होंगे। आइए गिरिराज की पूजा करवा दें। ओम